2017 से पहले इंटेफ्लाइटिस से तमाम बच्चों की मौत होती थी। तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज का जो रिकॉर्ड होता था 8 से 10 हजार बच्चे, किसी साल 2 से 3 हजार बच्चे, जो ये बीमारी फैलती थी इसी मई जून से शुरू हो जाता था और अक्टूबर नवंबर तक चलता था। जब महाराज जी जब मुख्यमंत्री हुए तो पूर्वांचल के तराई क्षेत्र में हेलीकॉप्टर द्वारा जो है आकाश मार्ग से जो है फॉगिंग हुआ। 2017 में ही बीमारी जीरो कर दी है। योगी जी ने इतना बढ़िया काम किया कि मेडिकल कॉलेज में इसके लिए इंसेफ्लाइटिस का जो वार्ड बनाया बच्चों के लिए। पहले तो एक बेड पे जो है 3-3, 4-4 बच्चे रहते थे। ग्राम पंचायतों में जो सफाई कर्मी होते थे उनसे जो है छिड़काव कराया जाता था, फॉगिंग कराई जाती थी, एंटी लार्वा का दवाई जो है नालियों में डाला जाता था। एकदम बेहतर है। समय पे टीकाकरण होता है, हर महीने जो डेट होता है टीकाकरण होता है। पहले ये सफाई व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी। आज जो व्यवस्था हो गई है योगी जी के माध्यम से कि हर जगह हर ग्राम सभा में कूड़ों की सफाई करना, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। अब आज जो व्यवस्था हो गई है, अब पूरा वार्ड खाली पड़ा हुआ है, वो मरीज नहीं है उसके लिए। वर्ल्ड हेल्थ डे है और वर्ल्ड हेल्थ डे जब पूरी दुनिया मना रही है तो ऐसे में वैसे क्षेत्रों में जाना जरूरी है जहां पर वाकई में स्वास्थ्य को लेकर बदलाव हुए, जहां एक तरफ पूरा देश कह रहा है कि आज स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ा दिन है और इस दिन हमने सोचा कि वैसे इलाके में चला जाए जहां पर वाकई में बदलाव हुए हैं। तो हमने देखा कि वैसा कौन सा इलाका है जहां पहले कभी चर्चा हुआ हो स्वास्थ्य को लेकर। तो गोरखपुर दिखा कि गोरखपुर एक ऐसा इलाका है जहां 2017 से पहले दिमागी बुखार नाम की एक बीमारी चली और उसमें हजारों बच्चों की जान गई। तो हम गोरखपुर पहुंच गए हैं और गोरखपुर में लोगों से बातचीत की अब क्या बदलाव हुए हैं 2017 के बाद जब नई सरकार बनी और उन सरकार को जब आपने 10 साल दे दिया तो उस सरकार ने वाकई में क्या बदलाव किए हैं आपके क्षेत्र में, ये जानना ज़रूरी है। ये दिमागी बुखार गंदगी से पानी जो है वो अगर स्वच्छ नहीं हो उसकी वजह से, मच्छर से, तमाम तरह के चीज़ों से फैलती है। तो उसको लेकर क्या चीज़ें हैं। जंगल कौड़िया गांव है एक, जंगल कौड़िया इस गांव में सबसे अधिक समस्याएं देखी गई थी। पिछले 10 सालों में यहाँ पर सबसे अधिक ये दिमागी बुखार जो है वो फैला था। इस वक्त हम मौजूद हैं, तमाम लोग हैं, क्या कह रहे हैं कि कितना बदलाव हुआ है। 2017 की वो घटना याद है आपको? 2017 की घटना तो याद है। 2017 से पहले जो है इस क्षेत्र में जो है इंटेफ्लाइटिस से तमाम बच्चों की मौत होती थी। और बीआरडी मेडिकल कॉलेज का इंटेफ्लाइटिस वार्ड भी क्या बीआरडी मेडिकल कॉलेज भी उस समय की सरकार जो है बीआरडी मेडिकल कॉलेज को भी तोड़ करके यहाँ से हटाने की जो है प्रक्रिया में लगी हुई थी। ऐसे स्थिति में हमारे तराई बेल्ट में तमाम जो है 1 से लेकर के 10 वर्ष के बच्चों को ये इंटेफ्लाइटिस, मस्तिष्क ज्वर, दिमागी बुखार जिसको कहते हैं, ये जो है मतलब प्रतिदिन जो है मेडिकल कॉलेज से, बीआरडी मेडिकल कॉलेज से जो रिपोर्ट आती थी कि आज 40 बच्चे मरे, आज 50 बच्चे मरे, आज 100 माँ का कोख जो है सुना हुआ, इस तरह से जो है प्रतिदिन का खबर आता था। और ये बीमारी जो है, जो ये बीमारी फैलती थी, ये आपके जो है इसी मई जून से शुरू हो जाता था और ये अक्टूबर नवंबर तक चलता था। जब ठंडी का जो है प्रभाव पड़ता था तो ये बीमारी कुछ कम हो जाती थी। ऐसी स्थिति में साल का जो रिकॉर्ड जो है निकल के आता था, किसी साल जो है गोरखपुर का जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज का जो रिकॉर्ड होता था वो जो है किसी साल जो है 8 से 10 हजार बच्चे, किसी साल 2 से 3 हजार बच्चे, किसी साल 4 से 5 हजार। 2017 से पहले की बात है। किसी साल जो है 4 से 5 हजार बच्चे, इस तरह से आंकड़ा निकल के आता था। पेपरों के माध्यम से हम लोग पढ़ते थे कि इतने बच्चे जो है नवजात शिशु से लेकर के 10 साल तक के बच्चे जो है ये दिमागी बुखार के शिकार हो गए। काफी चर्चा है। जंगल कौड़िया सभा के कई बच्चे मरे हुए हैं। हमारे गांव सभा का एक यही टोला है, रामपुर नैका टोला, एक श्री पासवान है, उनका एक 9 साल का बच्चा जो है, एक ही बच्चा था उस समय, वो जो है
जापानी बुखार के चक्कर में आकर के जो है मर गया। उस समय भी हम मतलब 2010 से 2015 में भी प्रधान थे। उस समय उनके वहाँ इंडिया मार्क का हैंडपम्प और हेन तेन शुद्ध पेयजल और तमाम जो है जो बीमारियों को से निजात पाने के लिए जो छिड़काव वगैरह होता था, ब्लीचिंग पाउडर, चूना, हेन तेन, मतलब ये सारी जो है फॉगिंग वगैरह, मच्छरदानी, सारी व्यवस्था हम लोग उनको दिए थे। देखिए, इंसेफ्लाइटिस को लेकर के आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी जो है उस समय गोरखपुर सदर से सांसद हुआ करते थे और निरंतर वो मेडिकल कॉलेज का दौरा करते थे। उनके साथ कभी कभी हम लोगों का भी सौभाग्य रहता था कि उनके साथ हम लोग भी जो है हो लेते थे और मेडिकल कॉलेज का दौरा करते थे। कितनी बार जो है मई और जून के महीने में पूज्य महाराज जी के साथ हजारों हजार की संख्या में मेडिकल कॉलेज से लेकर के कलेक्ट्रेट तक लगभग 7 से 8 किलोमीटर की पैदल यात्रा हम लोग करते थे। अच्छा, अभी की क्या है, अभी की स्थिति क्या? इस समय जो है महाराज जी 2017 के बाद से अभी तक कितनी? 2017 में ही बीमारी जीरो कर दी है। जीरो हो गई? जीरो के बराबर है। कहीं इंसेफ्लाइटिस वार्ड में कोई जापानी बुखार का बच्चा मिलता ही नहीं है। अच्छा, इसको लेकर जागरूकता क्या है? टीकाकरण है, फॉगिंग होता है जो है। शुरू में 2017 में हेलीकॉप्टर से फॉगिंग कराया गया जो है और तमाम तरह की जो है हेलीकॉप्टर से भी फॉगिंग हुआ था। पूज्य महाराज जी जब मुख्यमंत्री हुए तो पूर्वांचल के तराई क्षेत्र में जो है हेलीकॉप्टर द्वारा जो है आकाश मार्ग से जो है फॉगिंग हुआ। जमीन पे जो भी ग्राम पंचायतें थी जो है, ग्राम पंचायतों में जो सफाई कर्मी होते थे उनसे जो है छिड़काव कराया जाता था, फॉगिंग कराई जाती थी, एंटी लार्वा का दवाई जो है नालियों में डाला जाता था। हर चीज जो है पीने की व्यवस्था, पीने का पानी जो है गंदे पानी से भी होता है। देखिए, पीने का पानी तो करीब हर गांव में हमारे प्रधानमंत्री जी जो है प्रधानमंत्री जी की योजना जो है शुद्ध पेयजल, हर घर को जल, हर घर को नल के तहत जो है करीब 90% गाँवों में जो है हर जगह जल निगम की टंकी बन के तैयार है। अच्छा। और सप्लाई भी चालू हो गई है। कहीं जो है कहीं जैसे मान लीजिए हमारे ग्राम पंचायत में तो बहुत दिनों से जो है जलकल की टंकी है जिससे कई गांव सभा को जो है पानी मिलता था। लेकिन इस समय हमारे वहाँ 4 लेन का काम चल रहा था, मेन लाइन डिस्टर्ब है, 2 साल से पानी नहीं यहाँ मिल रहा है। लेकिन 4 लेन का काम पूर्ण हो रहा है और मेन लाइन चालू कराने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द। आपके यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हुई? एकदम बेहतर है। 10 सालों में योगी ने किया बेहतर? एकदम बेहतर है। हाँ। समय पे टीकाकरण होता है। हाँ। हर महीने जो डेट होता है टीकाकरण होता है, पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है और जो है दिमागी बुखार का जो है ड्रॉप पिलाया जाता है। हाँ। समय समय पे हमारी एनम बहुएं, आशा बहुएं जो है, आशा बहनें सब लोग जो है आकर के अपना जो है काम करती हैं। उसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। और विकास खंड स्तर पे जो है सीजन शुरुआत, जैसे इस समय आपका अप्रैल का महीना चल रहा है, इस समय एक न्याय पंचायत का रोस्टर बना है। टीम बना करके जो है सफाई कर्मी चल रहे हैं। जैसे 15-20 की टीम बना ली है। पहले होता था कि नहीं, पहले कहाँ होता था? ये 2017 पहले नहीं होता ना। पहले ये सफाई व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी। हाँ। आज जो व्यवस्था हो गई है योगी जी के माध्यम से कि हर जगह हर ग्राम सभा में सारे लगाए गए हैं, वर्कर लगाए गए हैं जो सफाई कर्मी हैं। उनके द्वारा गांव की नालियों की सफाई करना, कूड़ों की सफाई करना, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी बनी हुई है कि ये जो है अपना साधन दें, आदमी दें और उसमें उठा करके सारे सामान को हटाएं ताकि सफाई बनी रहे गाँव में। और योगी जी ने इतना बढ़िया काम किया कि मेडिकल कॉलेज में इसके लिए इंसेफ्लाइटिस का जो वार्ड बनाया बच्चों के लिए। पहले तो एक बेड पे जो है 3-3, 4-4 बच्चे रहते थे। आज जो है सारी व्यवस्था है, आज वैसे मरीज भी नहीं है उसके लिए। इतनी अच्छी व्यवस्था बेहतर हुई, व्यवस्था बहुत अच्छा हुआ है। 2017 हो या 16 हो, 15 ये सारी घटनाएं 17 के पहले तो याद है बहुत सारी इतनी भीड़ होती थी कि वहाँ मरीज के लिए बैठने के रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। अब आज जो व्यवस्था हो गई है, अब पूरा वार्ड खाली पड़ा हुआ है, वो मरीज नहीं है उसके लिए इंसेफ्लाइटिस का पानी कैसा है? पीने के पानी तो हमारे वहाँ बहुत अच्छा है। ये
जो जलकल था, जलकल से सप्लाई देते तो बहुत अच्छा मिलता था। आज जो बता रहे 2-2.5 साल से बंद पड़ा हुआ, बंद क्या है, ये 4 लेन की वजह, सड़क की वजह हाँ, ये बाधा है इसमें। अब देखिए क्या करते हैं इसके लिए लोग। पाइपलाइन जाल बिछा हुआ है, हाँ। जल्दी ही इसको जो है विभाग से मिल के दुरुस्त कराया जाएगा, शुद्ध पेयजल हर घर पहुंचेगा। तो पहले 2017 से पहले यहाँ पर ऐसी व्यवस्था थी कि वार्ड भर जाता था, अस्पताल में जगह तक नहीं मिलता था, एक बेड पर 3-3 मरीज पाए जाते थे। और अभी व्यवस्था ऐसी है कि वार्ड बेहतर हुआ है लेकिन मरीजों की संख्या कम हुई है। कम इसलिए भी कि रखरखाव बेहतर हुआ है, पेयजल की व्यवस्था बेहतर हुई है। और जो जंगल कोड़िया गांव है, जहां पर आप गूगल भी करेंगे कि गोरखपुर में सबसे अधिक दिमागी बुखार किस इलाके में हुआ था, तो उस में जंगल कोड़िया गांव का नाम सबसे पहले नंबर पर आएगा कि इस गांव में, इस क्षेत्र में सबसे अधिक बीमारियां हुई थी, दिमागी बुखार, जो जिसको जापानी बुखार भी कहते हैं। लेकिन अब 2017 के बाद से काफ़ी बेहतर हुआ है। कूड़े को कहाँ पर रखना है, सफाई किस तरीके से इलाके की करनी है, पेयजल की व्यवस्था किस तरीके से करना है, फॉगिंग किस तरीके से करना है, सब कुछ डे है वो जानकारी ली जाती है। हर महीने मुख्यमंत्री के द्वारा जानकारी ली जाती है कि क्या व्यवस्था है, ताकि ये बीमारी ना फैले। और ये बीमारी मई के बाद से शुरू होती है और आपको अक्टूबर तक रहती है। और ऐसी ये बीमारी है जिसमें कई घरों के दीप जो है वो बुझ गए। कई घरों में एक बच्चे थे जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो वैसे चीज़ों के लिए ये व्यवस्था की गई है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।